कहीं ना कहीं हमारे इनका पास एक दो निवेशक की प्रतिक्रिया मैं लेता हूं जो लाइव जुड़े हुए हैं। मोनिका वर्मा लिख रही हैं कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब आप देखिए, ये अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। मोनिका वर्मा लिख रही हैं, कितने परेशान हैं लोग यार। सभी एक हो जाए, शुभम सिंह लिख रहे हैं कि सभी एक हो जाए तो पैसा मिलेगा। और जगदम्बा प्रसाद सेठी लिख रहे हैं, मेरे बारे में लिख रहे हैं, जय आशुतोष पाठक सर। नहीं, मैं तो मेहनत तो अपने तरीके से ईमानदार कोशिश कर रहा हूं सबका भला हो जाए। इवन आई नेवर थॉट कि प्रबंधन का बुरा हो जाए। नहीं, मैं हमेशा चाहता हूं कि प्रबंधन का भी ठीक हो, निवेशकों का पैसा मिल जाए। अब ये जो दबाव चल रहा है, जो हमारे दर्शक लिख रहे हैं, ये मोनिका लिख रही हैं या शुभम लिख रहे हैं या जगदम्बा लिख रही हैं या शहनाज अभी जो जुड़े हुए हैं, सतीश जी आप जो जुड़े हुए हैं, ये लगातार शहनाज क्या इस बात को मान लिया जाए कि नहीं सरकार अब एक्शन पे है, सरकार पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए कि सरकार कुछ काम कर रही है। अगर सरकार इसको लिटिगेशन में ले जाएगी या और दबाव बनाएगी तब तो और दिक्कत हो सकती है। ईडी की कार्रवाई से निवेशकों को कुछ हौसला मिला है और इवन सहारा प्रबंधन, सहारा में भी जो बहुत सारे लोग हैं प्रबंधन में, और उनसे भी ऑफ द कफ मेरी बात होती रहती है, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि लाखों लोग इससे परेशान हैं। जो अभी भी सहारा में हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी बेहद परेशान हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी क्रॉस रोड पर खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है एक आध दो लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जिनकी ये राय होती है कि चलो पैसे लेकर के भाग जाओ, गबन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, जैसे भी हो, एसेट है हमारे पास, उसका वैल्यूएशन करके हमको उनको पैसा दे दिया जाए और दोबारा एक बार पटरी पर गाड़ी को लाया जाए। और उसमें जो सबसे वल्नरेबल पोजीशन में है, आप जैसे शहनाज आप हैं या जो फील्ड वर्कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। निवेशकों की तो है ही है, लेकिन जो 3 लाख 3.5 लाख मैं मानता हूं जो फील्ड वर्कर हैं, जिसको आप एजेंट कहते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनमें हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रबंधन से साठ गांठ करके अपना निकालने के, बहुत समाज है तो समाज में बहुत सारे स्वार्थी लोग भी हैं, वो सिर्फ अपना भला देखते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, दूसरे से क्या लेना देना। तो उसमें एक साठ गांठ हो सकती है, कुछ को लाभ हो जाता होगा, कुछ को नहीं होता होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो एक राय बन गई है अब प्रबंधन के भी तरफ से कि हमें पैसा इसको लौटा देना है, नहीं तो सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, तो उनकी भी एक तरह से मंतव्य उनका बन गया है। जब तक सहारा को कांटेक्ट चालू नहीं होगा, भुगतान किसी के बेटे की बात नहीं है, सत्येंद्र लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सहारा से कांटेक्ट करके ही सरकार इसको ये कर सकती है, लेकिन अब तो सरकार ने ईडी का रेड कर दिया है। अब हो सकता है कि सरकार ईडी के माध्यम से वहां से दस्तावेज कलेक्ट करना चाहती हो, एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये जानना चाहती हो कि भाई कहां है, कितने इन्वेस्टर्स हैं, किसका पैसा कहां पर लगा हुआ है, किस सोसाइटी में लगा हुआ है, या इनके पास टोटल एसेट क्या है, और जो 86,000 करोड़ का जो डिमांड आ गया है उसको मीट करने का एसेट इनके पास है या नहीं है। हालांकि मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से जो 4 लाख 5 लाख करोड़ का उससे भी ज्यादा की संपत्ति है इनके पास। तो संपत्ति बेच करके पैसा लौटाना बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और संपत्ति बेचने के लिए, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने एक राय दी थी कि सहारा प्रबंधन, सरकार और निवेशकों की तरफ से एक कमेटी बन जाए और एक सीटिंग जज के देखरेख में एक कमेटी बने और वो फिर देख ले कि कहां पर क्या वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी है और उसको सेल ऑफ करके पैसे दे दिए जाए। तो ये बात हो सकती है, उसमें कंपनी भी बच जाएगी, निवेशक को भी ठीक होंगे, और जो सबसे खराब स्थिति में एजेंट हैं कम से कम उनकी दुर्गति बच जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। अगर आप जून में ओथ लेते हैं और जुलाई के पहले सप्ताह में आप कार्रवाई कर देते हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार ने इस मामले को बहुत ही शिद्दत से लिया है, क्योंकि सरकार वहां कोई चाय पीने के लिए तो गई नहीं है ईडी। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लोग 80-90 लोग गए हैं तो कोई चाय पीने के लिए तो नहीं गए हैं, जाहिर है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए गए हैं। उनको मालूम है कि कोई उनको परेशान भी ना करें, किसी को क्या होगा। देखिए, गिरफ्तार कर लेने वाले से कुछ नहीं होने वाला है, जेल भेज देने से भी कुछ नहीं होने वाला है। वो जेल भेज देने से, अगर आप जेल भेज दिया जाएगा तो उसकी एक प्रक्रिया है, कुछ दिन के बाद उनको बेल मिल जाता है और फिर बेल पे घूमते रहते हैं लोग। तो जेल भेजना, मैंने कभी नहीं कहा कि जेल भेजना सॉल्यूशन है। सुब्रत राय जी को भी जो जेल भेजा गया वो भी ठीक नहीं था। अगर सुब्रत राय जी को
बाहर रहते हुए उनके ऊपर पीरियोडिकली दबाव बना करके कि भैया इतने दिन के अंदर में आप पैसा दे दीजिए, इतने दिन के अंदर में पैसा दे दीजिए, ये काम करिए, आपको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार उसको सपोर्ट करते रहती और पैसा मिल गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन भी ठीक नहीं था। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।